हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि मैंने आपको कल क्या बताया था मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको प्रेजेंटली बोला था कि पर्टिकुलरली अगर इस चैम्बर के अंदर मार्केट रहता है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो स्विंग हाई है बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, जिसकी वजह से क्या है, इसके अंदर कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इस पर्टिकुलर ज़ोन के अलावा मैंने यहाँ तक आपको बोला था कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से अवॉइड कर देना है मार्केट, क्योंकि अब क्या है, मार्केट इसके अंदर आपका कंटिन्यू इस टाइप से कुछ मूव दे सकता है। तो आप देखेंगे कि मार्केट ने आपको कंटिन्यूस यही वाला मूव दिया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, इस टाइप से कुछ मूवमेंट देता रहा और ये इसके बीच में ही रहा, मतलब इतनी दूर पे ही इसका मार्केट था, जबकि इसकी रेंज जो थी यहाँ तक की थी, यहाँ तक की। तो इस रेंज में ना रह के इस पर्टिकुलर ये इतने छोटे से जोन में ही रहा। तो अभी भी सेम ही है मार्केट यहाँ से भी, तो अगर मार्केट अभी यहाँ से इस टाइप का मूव आपको फर्दर दिखा सकता है यहाँ से, जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं आता इस लेवल या इस लेवल का, ठीक है, तब तक हम मतलब कोई अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। जो रिस्की ट्रेडर है वो ज़रूर थोड़ा बहुत ऐसे करके मार्क करेंगे, और ये पर्टिकुलरली कुछ जोन छोटा हो जाएगा इनके लिए। तो अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो ये वाले लेवल्स के लिए बाई कर सकते हैं, और इधर इधर मार्केट निकलता है तो इस वाले लेवल के लिए बाई कर सकते हैं, ये वाले लेवल के लिए। लेकिन ये रिस्की के लिए ओनली फॉर। और अगर आप अच्छे से ट्रेड करना चाहते हो तो आपको सिंपल सा है कि जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता और इसके नीचे मार्केट नहीं निकलता, तब तक हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट किधर जाने वाला है। प्रेजेंटली अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखने की कोशिश करेंगे, और मान लीजिए इसको मैं आवर्ली चार्ट बेसिस कर देता हूँ, तब भी आप देखेंगे यहाँ पे एक टाइप का पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका यहाँ तक, और इसके बाद में ये एक फ्लैग बनाने की कोशिश हो सकता है मार्केट करेगा यहाँ से फर्दर। तो यहाँ से अगर इस जोन में आपको मिलता है मार्केट, तब तक हम पूरी तरह से अवॉइड करेंगे, और इसके बाद में अगर इसका ब्रेकआउट कहीं भी आएगा इधर या इधर, तब हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी में प्रेफर करेंगे। उससे पहले हमें सिर्फ अवॉइड करने की कोशिश करनी है मार्केट में, और करना कुछ नहीं है। और इसको और लॉन्ग टर्म में अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो मान लीजिए इसको डेली बेसिस में अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि मतलब एक जो अभी पैटर्न चल रहा है, यहाँ से अगर इसको चेकआउट करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर जोन से, यहाँ से, तो आपको दिखेगा कि मतलब पैटर्न जो है वो लगभग बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन उतनी हाई नहीं है। जैसे ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे, फिर इसके बाद में कंटिन्यू तो रेड बनी, फिर एक ये, फिर इसके बाद में इसने गैप फिल किया जैसा आपको बताया था, याद होगा। फिर इसके बाद में कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ तक मार्केट आया। फिर एक ये देखिए रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई। फिर इसके बाद में एक कैंडल बनाई इसने, बुलिश कैंडल बनाई, जिसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा रेंज मतलब इसने बना ली यहाँ से। अब इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ही काम हो सकता है। तो ये जो रेंज निकल के आ रही है, मतलब ज़्यादा बड़ी हो गई है अभी। तो इस रेंज के अंदर जब तक इसका ब्रेकआउट ऊपर नहीं आएगा या नीचे नहीं आएगा, तब तक हम इसके फर्दर नीचे के लिए नहीं सोच सकते। और जब भी इतना बड़ा कुछ भी बन जाता है ये रेंज, तो इस रेंज में कहीं भी सेलर एग्रेसिव हो सकते हैं, खासकर इन वाले जोन में जहाँ कैंडल का मेन होता है, वहाँ पे क्या है, ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो उस बेसिस पे अगर इसको देखोगे तो आप दिखेगा कि यहाँ तक मार्केट यहाँ खुलने की कोशिश हुई, इसके बाद में सीधे नीचे आ गया मार्केट, और यहाँ पे पूरे डे की कैंडल इतनी जोन में ही चलती रही। तो इस मतलब उसके हिसाब से अगर जाएंगे तो अभी मतलब हमें टाइम लगेगा, 2-4 दिन हो सकता है आपको मार्केट इसी जोन में, यहाँ पे इस टाइप से कुछ कैंडल या इस टाइप से कुछ कैंडल, फिर इसके बाद एक यहाँ पे कैंडल, एक यहाँ कैंडल, इस टाइप से कुछ बना सकता है 2-4-6 दिन। उसके बाद में अगर यहाँ पे अगर यहाँ से भी देखेंगे तो एक फ्लैग टाइप बनने की कोशिश की जा रही है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे, अगर इतने में भी बनता है ये फ्लैग, तो भी मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन जहाँ का भी आएगा, कोशिश यही रहेगी अगर इसके बीच में ये मार्केट घूमता है काफ़ी दिन तक, 2-3-4 दिन तक, तो इसके बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा वो आपको अच्छे लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। बाकी स्पेशल आज कुछ है नहीं कि मैं आपको कुछ बता सकूं। ये जोन्स जो आपके बने हुए हैं, जब तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जब तक ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, और सेम ऐसे ही नीचे, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आ जाता, तब तक हम इस जोन के लिए बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो ये है मेरा जो लेवल्स हैं वो ये हैं अभी के हिसाब से। और अगर आप इसको एक तरह से देखने की कोशिश करेंगे, तो ये जो मैंने लाइन खींच रखी है, तो ये इसमें भी कुछ ट्रैवल कर रहा है अभी मार्केट, तो हो सकता है कि आपको इसका भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो अगर इसका भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है ऊपर या नीचे की ओर कहीं भी, अभी हो सकता है कल की कैंडल आपको यहाँ कहीं मिले, फिर परसों की कैंडल आपको यहाँ कहीं मिले, तो ऐसे करके कुछ मूव अभी थोड़े दिन रह सकता है।
तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की ओर आता है तो आपके लिए फिर लेवल्स अच्छे निकल के आएंगे अभी। लेकिन यही है कि एक यहाँ से अभी क्या है कि मार्केट्स ऑल ऑफ सडन जो है एक पर्टिकुलर जोन में ज़रूर ट्रेवल करेगा थोड़े दिन के लिए। हो सकता है 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन जो आपको डेली वाइज़ है वो यहाँ तक आपको यहाँ तक लेके आ सकते हैं। तो 2-3 दिन कंटिन्यूअसली यहीं पे कहीं घूमता हुआ मार्केट दिखेगा। तो इसलिए है कि कोई भी ट्रैप मत होना प्लीज़, जब तक मतलब ब्रेकआउट सही से आपको क्लियर कन्फर्मेशन नहीं दे देता, तब तक इस बीच में रेंज में कोई भी अगर जो सेफर्स ट्रेडर है वो ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए 2 या 3 मिनट के कैंडल प्रेफर करेंगे 3 मिनट वाली कैंडल पे। और अगर कुछ भी बुलिशनेस दिख जाती है मार्केट में, कोई पैटर्न, मैंने आपको ढेर सारे पैटर्न बता रखे हैं, स्टार या मतलब हेड एंड शोल्डर या इस टाइप से कोई भी पैटर्न बन जाता है तो बुलिशनेस के लिए बाई करेंगे। अगर नीचे की ओर बनता है वो हेड एंड शोल्डर ऊपर की ओर बन जाता है तो नीचे की ओर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम नीचे की ओर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऐसे करके देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो सेफर्स हैं उनके लिए यही लेवल्स हैं कि ये वाला और ये वाला जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। इसके ऊपर और इसके नीचे 2 ही अपॉर्चुनिटी हैं और तब तक इसको यहीं पे कहीं चलने देंगे मार्केट को। खासकर इस वाले ज़ोन पे फ़ोकस करना है कि ये कितना लंबा जा रहा है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, गुड नाइट।